हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रोफिन में। आज हम बात करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डिपॉजिटरी के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये डिपॉजिटरी क्या होता है? सिमिलरली जैसे बैंक होता है, जैसे कोई बैंक है जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, फंड डिपॉजिट कर रहे हैं, अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं या वॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से डिपॉजिटरी होता है। अब डिपॉजिटरी का क्या काम होता है? जैसे आप फंड रखते हैं बैंक में, वैसे डिपॉजिटरी में आप अपनी सिक्योरिटीज़ रखते हैं। कोई भी आपके पास सिक्योरिटी है, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया या डिबेंचर हो गया या कोई डेब्ट सिक्योरिटी हो गई, कोई किसी भी तरह की सिक्योरिटी आप उसको डिपॉजिटरी में रखते हैं, तो इसीलिए उसको डिपॉजिटरी कहा जाता है। और ये एकदम सिमिलर होता है बैंक। अब हम डिपॉजिटरी समझ चुके हैं क्या होता है। अब ये देखते हैं कि ये बैंक से अलग कैसे होता है। सिमिलरिटीज़ तो हमने देख ली, अब अलग कैसे होता है। जैसे बैंक क्या करता है, बैंक आपके पैसे को लेके उसके पास पैसे के साथ क्या करना है इसका अधिकार नहीं होता। आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, आप जब विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे जब आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह जो डिपॉजिटरी होता है वो भी आपकी सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर सकता, वो बस अपने अंदर उसको स्टोर कर सकता है। जैसे बैंक आपका फंड स्टोर कर रहे हैं, उसी तरह से डिपॉजिटरी आपकी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करता है और उसका ट्रांजैक्शन वो करा सकता है, लेकिन आपकी उसमें परमिशन चाहिए। जैसे आपका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक से परमिशन चाहिए होती है, उसी तरह से डिपॉजिटरी को भी आपकी परमिशन चाहिए होती है। सब ये जानते हैं कि दो तरह की डिपॉजिटरीज होती हैं इंडिया में। एक होता है NSDL, एक होता है CSDL। अब NSDL का मतलब क्या होता है? NSDL का मतलब होता है सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये चीफ डिपॉजिटरीज़ हैं। जैसे कि आप कभी भी जाते हैं, आपका मान लीजिए आपके ब्रोकर में कुछ मेल फंक्शन हो गया या मान लीजिए आप कुछ सेल नहीं कर पाए, ऑर्डर नहीं लगा पाए, तो आप किस पे जाते हैं? NSDL CSDL की साइड। वहाँ से जाके आप अपना जो भी सिक्योरिटी ऐड किए, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, शेयर हो, वो उसी समय आप वहाँ से जाके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस आपका ब्रोकर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है कि मान लीजिए डिपॉजिटरी आप यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि आप डिपॉजिटरी यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पहली बात तो आपका जो भी प्रोसेस होता है इसको बहुत शॉर्टन कर देता है, आपके पेपर वर्क को एकदम कम कर देता है। जैसे कि कई बार फेक सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं या रियल में कुछ प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम वो नहीं आने देता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी में बहुत ईज करता है, या फोलियो या अकाउंट मैनेजमेंट में बहुत ही ईजी होता है। डिपॉजिटरी के थ्रू अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, आप बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और जब भी आप मान लीजिए कुछ बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो आप DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के ही थ्रू करते हैं। जैसे कि आप उस सीधी कंपनी से उसको आपको कांटेक्ट नहीं करना है, आपको सीधे अपने DP में ही कांटेक्ट करना है, वही सब चीज़ आपकी कर देगा। और अगली चीज़ जो आती है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या प्राइवेट बॉन्ड्स हैं या कोई शेयर है या मान लीजिए स्टॉक में स्प्लिट हुआ, मर्जर हुआ, कुछ भी हुआ, वो एक सिंगल डीमैट में आपके हेल्ड रहता है, या वो सिक्योरिटी DPs के पास सबमिटेड है, वो सीधे आपके डीमैट में क्रेडिट कर सकता है, यहाँ से विड्रॉल कर सकता है। उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंक्लूजन मतलब नहीं देखा जाता। इसीलिए हमारे डिपॉजिटरीज बहुत अच्छे होते हैं। हमने कई बार DP बोल दिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल दिया। अब ये देखते हैं कि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो डिपॉजिटरीज रहती हैं वो अपने थ्रू कई एजेंट्स को कनेक्ट की रहती हैं, जो कि नॉर्मल लोगों से सीधा कॉन्टैक्ट करते हैं। अब जैसे कि डिपॉजिटरी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप उस फैसिलिटी तक पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए DPs होते हैं, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उन्हें बोला जाता है। तो अब क्या होती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस इसमें एक टेक्निकलिटी होती है कि ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। डिपॉजिटरी हमेशा सेबी रजिस्टर्ड DPs को ही अपने लिए हायर कर सकता है और कॉमन पीपल से कनेक्ट करके डील कर सकते हैं। अब ये DPs में होते क्या है, कोई भी बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या सेबी रेगुलेटेड या सेबी रजिस्टर्ड कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपने आप को एक DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहला सकता है। ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब दोस्तों एक और सवाल आता है कि ये डिपॉजिटरी जो होती है, क्या इसमें कोई मिनिमम बैलेंस या मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ ऐसा कुछ रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप इसको खाली भी रख सकते हैं, कोई भी कंपल्शन नहीं कि आपको अपने डिपॉजिटरी में कुछ ना कुछ जमा ही करना है। अगर आपके डीमैट है या कुछ है, आप बिल्कुल भी ऑब्लाइज नहीं है। अब दोस्तों अगला जो चीज़ आ जाता है वो ये है कि ये आइसिन क्या होता है। जैसे कि हम अभी लोकल लेवल पे डील कर रहे हैं, CSDL, NSDL, इन सब चीज़ों में आपका काम हो जा रहा है। पर आप अगर वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं तो आप आइसिन की ज़रूरत होती है। आइसिन क्या होता है?
इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है, यह आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है इसी नंबर में फील्ड, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोस में हम कस्टोडियन और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।